वेलकम। पहले चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, हम लोग सवाल के फॉर्मेट में इस पूरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? ये देखिए, ये एक फील्ड है, मेरे पास मैदान है। इसमें मैंने एक ही प्रकार के, एक ही टाइप का मैंने सारा इसमें पौधा लगा दिया, तो इसे हम क्रॉप कहेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, जब प्लांट एक प्रकार के सेम काइंड का are cultivated at one place on a large scale, it is known as crop. When plant of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is known as crop. अब crop of wheat means that all the plants that are grown in the field are of wheat. अगर हम wheat crop की बात करें तो इसका यह मतलब होगा कि जितने भी crops हैं, जितने भी plants हैं उस crop field में, वो सभी के सभी wheat के हों। Nothing tough in that। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रॉप के टाइप कौन कौन से हैं। ऐसे क्रॉप के 3 टाइप होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। लेकिन हमें इस चैप्टर में 2 के बारे में ही दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा जायद क्रॉप क्या होता है। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में इसको लगाया जाता है। एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। तो ये सारे एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के। और आप देख सकते हैं इसे कब लगाया जाता है, रेनी सीजन में लगाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, आपसे पूछा जाए व्हाट इज खरीफ क्रॉप, तो आप लिखेंगे दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल आर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। सिमिलरली आपसे पूछा जाए व्हाट आर रबी क्रॉप्स, तो इसका जवाब हो जाएगा दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप। इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। और एक तीसरे टाइप के बारे में मैंने बात की, वो है जायद क्रॉप। आपको साइड बुक में ये मिलेगा, अगर आप कोई साइड बुक पढ़ते हैं तो उसमें मिलेगा आपको जायद क्रॉप। ये जो क्रॉप है इसको लगाया जाता है गर्मी के आसपास। ठीक है, मतलब जब ऑफ सीज़न होता है, यानी कि ना ही रेनी सीज़न हो ना ही विंटर सीज़न हो, इन दोनों के बीच के सीज़न में इसको आप विंटर सीज़न के बाद और रेनी सीजन के पहले वाले समय में जायद क्रॉप्स को लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, जो कि आप इन दिनों खा भी रहे होंगे, तरबूज। ठीक है, यानी कि वाटरमेलन। तो ये जायद क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो ये 3 है, लेकिन हमें बस 2 पढ़ना है, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। खरीफ क्रॉप, दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। रबी क्रॉप, दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी क्रॉप को लगाने में, किसी भी क्रॉप को लगाने में या एग्रीकल्चर करने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वे स्टेप्स कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। देर आर फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर हमें कोई भी क्रॉप लगाना है तो उसके लिए पहले हमें फील्ड को तैयार करना पड़ेगा। अब फील्ड को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, बैल को लाते हैं और उस फील्ड की जुताई करते हैं, ताकि इसमें हम अच्छे से बीज डाल पाए, या ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। तो ये सारे काम हम पहले करते हैं ताकि वो सॉइल जो है वो प्रिपेयर हो पाए और इस फील्ड के अंदर हम बीज डाल पाए। जब सॉइल प्रिपेयर हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाता है, तो हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, सोइंग, यानी कि हम बीज डालते हैं इसके अंदर। लेकिन बीज डालने से पहले हमें अच्छे क्वालिटी के बीज का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे क्वालिटी के बीज का सिलेक्शन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीज अच्छा होगा तो मेरा ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि ओवरऑल क्रॉप होगा, वो अच्छा होगा। अगर बीज ही ख़राब होगा तो हो सकता है कि फसल मेरा अच्छा ना हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सीड भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने बीज को अच्छा बीज सेलेक्ट करके लगा दिया, तो अब इसमें हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र यानी खाद डालने की ज़रूरत है, तभी तो ये ग्रो करेंगे। इनको न्यूट्रिएंट्स देना होगा, प्लांट्स, बीज को न्यूट्रिएंट्स देना होगा ताकि ये बड़े हो पाए। इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा किनसे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र से। ये हो गया तीसरा स्टेज। चौथा हो गया मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिल गया, तब इन्हें टाइम टू टाइम पानी देना पड़ेगा। अब टाइम टू टाइम पानी देना होगा, यानी कि हमें
इसे इरिगेट करना पड़ेगा। इरिगेशन का मतलब होता है टाइम टू टाइम इसे पानी देना। उसके बाद है जब फसल उगने लगेंगे तो कुछ चीज़ ऐसे होंगे जो कि इन फसल के साथ ऐसे कुछ घास फूस उग जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इन फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, वैसे फसल के साथ जो उगने वाले अनवांटेड प्लांट हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं, तो वैसे वीड्स को हमको हटाना पड़ेगा, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, और जब इन वीड्स को हटा देंगे, अच्छा इन वीड्स को क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी वीड्स होंगे वो इन हमारे जिस प्लांट को, जिस क्रॉप्स को हमने लगाया है उनसे compete करेंगे सनलाइट के लिए, उनसे स्पेस के लिए compete करेंगे, उनसे लाइट के लिए compete करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन वीड्स को हटा दिया जाए, जो अनवांटेड प्लांट है उनको हटा दिया जाए। छठा स्टेप्स है हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप तैयार हो गया तब अब उसे काटना होगा। क्रॉप को काटेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। और सातवां स्टेज जो होता है वो स्टोरेज। जब क्रॉप कट के तैयार हो गया तो उसे हमको स्टोर करके रखना होगा अच्छे जगह पे, ताकि उसे हम चूहों से बचा पाएँ, उसे रैट से बचा पाएँ, उसे हम रॉडेंट से बचा पाएँ, उससे हम बारिश से बचा पाएँ, ये सभी फैक्टर से हम उसे बचा पाएँ, इसलिए हमें उसे अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। तो ये 7 स्टेप्स हैं खेती के, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, ठीक है, जो कि किसान करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। किसान को अन्नदाता कहते हैं और वही है जो हमें ये सारे खाने देते हैं, इसलिए हमें किसानों की भी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वे धूप घाम सब चीज़ सह के हम सभी को अनाज देते हैं। तो इसलिए हमें, वो हमारे लिए अन्नदाता हैं, इन्हें हमें बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए और अन्न की कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से आता है। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जो पहला स्टेप था, हम लोगों ने जैसा देखा कि वहाँ पे 7 स्टेप्स होते हैं, तो 7 स्टेप्स का जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। ये पहला स्टेज होता है क्रॉप को ग्रो करने का। पहले सॉइल को बीज बोने के लायक बनाना पड़ेगा, उसके लिए उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। हम सॉइल को टर्न और लूजन करते हैं, ठीक है, हम सॉइल को टर्न और लूजन करते हैं। मतलब सॉइल ऐसा है, अब हो सकता है कहीं हमको पत्थर मिल जाए इसके अंदर, ये हर जगह तो एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है कि जो फील्ड जहाँ पे हम उगाने के लिए जा रहे हैं अपने क्रॉप को, बीच में पत्थर हो, तो इस पत्थर को निकालना पड़ेगा, इसको ऐसा लायक बनाना पड़ेगा कि हम इसके अंदर बीज डाल पाएँ। तो ये प्रोसेस होता है, इट इन्वॉल्व्स टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। दिस प्रोसेस इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग, और इस प्रोसेस का नाम है टिलिंग और प्लोइंग। इस काम में एक प्लो लगता है, प्लो, हो, लेवलर, कल्टीवेटर, कुदाल आप समझते होंगे, कुदाल ऐसा ऐसा थोड़ा, ठीक है, और प्लो, प्लो अभी नीचे देख लेंगे आप, लेवलर, लेवलर, लेवलर ऐसा होता है, कल्टीवेटर, इन सभी टूल्स का यूज़ होता है सॉइल को प्रिपेयर करने में। तो दिस इज़ द फर्स्ट stage of agricultural practice. What is preparation of soil? It is the first step before growing the crop. It involves turning and loosening of the soil. This process is known as tilling or plowing. अगर आपसे यह भी पूछा जाता है कि टिलिंग का डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज टिलिंग, तो आप लिख सकते हैं द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज टिलिंग, और इसे प्लोइंग भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में जुताई बोलते हैं, खेत को जोता जाता है, ठीक है। ये पहला स्टेज होता है, खेत को जोता जाता है, उसके बाद बीज लगाया जाता है। आगे हम समझते हैं वाई इज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है कि हम टर्न करें और लूज करें सॉइल को। वाई इज़ इट सो नेसेसरी टू टर्न एंड लूजन द सॉइल, इतना ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका जवाब ये है, द टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट्स ग्रोथ। ऐसा ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है, हमने सॉइल का कॉम्पोजिशन पढ़ा है क्लास 7 में, कि यहाँ पे टॉप सॉइल होता है, फिर नीचे जैसे जैसे जाते हैं यहाँ पे पेरेंट रॉक होता है, और जो टॉप सॉइल है वही केवल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसलिए हमें उसके टॉप लेयर को ऐसा लूज़ करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर
न्यूट्रिएंट जो है वो टॉप तक आ पाए और इस न्यूट्रिएंट को प्लांट्स यूज़ कर पाए। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा, तो पहला है द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अगर हम इसको टर्न एंड लूजन करते हैं तो जो नीचे न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाता है और इसे प्लांट को यूज़ करने में सुविधा होती है। दूसरा पॉइंट है द लूज एंड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दीज ऑर्गेनिजम्स ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही सॉइल को लूजन किया जाता है तो इससे ग्रोथ, अर्थवर्म का ग्रोथ होता है और माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है जो सॉइल में होते हैं, और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये ह्यूमस बनाते हैं सॉइल के लिए। ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक होमवर्क आपको देते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमस आपको लिखना है। ऐसे हिंदी में हम इसको बता देते हैं कि जितने भी सड़े गले चीज़ हो रहे हैं, जो चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ जो सड़ गल जाते हैं वे ह्यूमस बनते हैं। ठीक है, आप 7th क्लास में पढ़े हुए हैं कि ह्यूमस क्या होता है। तो ये जो ह्यूमस है, अर्थवर्म और माइक्रोब्स प्रेजेंट जो सॉइल के अंदर रहते हैं उन्हें ग्रो करने में मदद करता है और ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल पे। ठीक, तो इसलिए हमको सॉइल को टर्न और लूजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्रम्स क्या होते हैं? कभी कभी आप खेत में देखे होंगे कि ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्रम्स बोलते हैं। वाटर क्रम्स, द बिग क्रम्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द प्लॉट फील्ड आर कॉल्ड क्रम्स। जो बड़े बड़े क्रम्स हो जाते हैं मीन्स मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जिसको बोल सकते हैं, वे क्रम्स होते हैं। ठीक, तो इन्हें तोड़ दिया जाता है ताकि ईजिली खेती हो पाए। अब क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, वाई? कभी कभी मैन्योर को ऐड कर दिया जाता है। मैन्योर, अब ये सॉइल है, अब सॉइल में कभी कभी पहले मैन्योर ऐड कर दिया गया, इसमें मैन्योर डाल दिया गया। ठीक है, मैन्योर ऐड कर दिया गया, और तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब है मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग बिकॉज दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये मैन्योर को प्रॉपरली मिक्स कर देता है सॉइल के साथ, ताकि जब हम खेती करें तो ये जो मैन्योर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी प्लांट्स के पास इक्वली जाए, सभी प्लांट्स के पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वल हो। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि सॉइल में मैन्योर हम पहले मिला देते हैं, उसके बाद टिलिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसकी जुताई बाद में करते हैं। आगे समझते हैं। अब कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। वे क्या क्या हैं? तो पहला प्लो है, दूसरा हो है, तीसरा कल्टीवेटर है। ये इन तीनों चीज़ है जो मेजरली यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे आप नीचे फिगर में देख सकते हैं प्लो के बारे में, ये सारी चीज़ें डिटेल है। ये देख सकते हैं प्लो, दिस इज ये रहा प्लो। ठीक है, इट इज़ एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। ये एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है और ये वुड से बना हुआ होता है और ये पेयर ऑफ बुल्स इसे चलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ वुड।